साथियों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज 8 नवंबर 2025 वो तारीख जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। आज हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2025 तक के सफ़र की और उसके आकलन करते हैं कि मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक क्या कहा, क्या किया, कथनी करने में कितना अंतर रहा मोदी सरकार में। पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में क्या वादे किए थे और वो कहाँ पहुँचे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं मोदी सरकार के नारों से। 15 लाख आएंगे, बाद में इसे जुमला कह दिया मोदी सरकार ने, ये अलग बात है, पर 15 लाख खाते में नहीं आए, जनता ठगी रह गई। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, महिला सुरक्षा पे मोदी सरकार के क्या वादे थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इन सब पे चर्चा के लिए आज आपके साथ हाजिर हैं। मोदी सरकार का एक और नारा, बहुत फेमस नारा था, सबका साथ सबका विकास। उसमें किसका विकास हुआ आप देखिए कि उद्योगपतियों का क्या देश में किस तेज़ी से तरक्की हुई है, आम जन किस तेज़ी से नीचे खिसका है। हमारे देश में कुल आय, देश की जो कुल आय है उसमें उद्योगपतियों का कितना शेयर है, ये हमारे पूर्व के वीडियो में हमारे सहयोगी, हमारे साथी विवेक यादव जी ने बताया था कि उद्योगपतियों ने या कुछ चंद लोगों ने पूरे देश के पूंजी पे कब्जा किया हुआ है। तो मोदी सरकार का जो सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। स्किल इंडिया के बारे में यदि बात करें साथियों, जो मोदी सरकार का नारा था 2020 में उन्होंने दिया, स्किल इंडिया का जो नारा था, स्किल इंडिया की हकीकत सामने आ गई। कैसे सामने आ गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक संस्था है, उस संस्था ने करीब 2700 कैंपस और 10 लाख विद्यार्थियों पे एक डेटा पे एक रिसर्च किया और इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 जो जारी हुआ उसमें आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। स्किल इंडिया की हवा निकल गई। मोदी सरकार ने हालांकि इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, काफ़ी रुपए खर्च किए प्रचार प्रसार में, स्किल इंडिया पे नहीं, प्रचार प्रसार पे बहुत सारे रुपए खर्च किए कि मोदी सरकार स्किल इंडिया को बढ़ाना चाहती है। जब आंकड़े जो कि इंडियाज ग्रेजुएट इंडेक्स ने दिए हैं, इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो ये हैं कि भारत में 57% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो कि रोजगार के लिए कुशल ही नहीं है, उनके पास कौशल ही नहीं। केवल 43% युवा ग्रेजुएट जो हैं वो रोजगार के लिए कौशल रखते हैं। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। 2024 में जब चुनाव चल रहे थे, मोदी सरकार ने कहा था कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे रोजगार के लिए और लोगों को कौशल बनाने में, लोगों को स्किल करने में। जो हमारे यहाँ मैन पावर है उसको हम स्किल करेंगे। 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। हमारे पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मानव संसाधन है, लेकिन इस मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये सरकार 2024 से 2025 जो कि वादा था इनका, हालांकि इन्होंने 2014 में भी ऐसी बातें की थी, परंतु वो 10 साल फेल रहे। लेकिन हम पिछले 1 साल की ही अभी चर्चा करें यदि, तो पिछले 1 साल में ये पूरी तरह से विफल रहे हैं और जो इंडेक्स कह रहा है उसमें साल दर साल लगातार गिरावट आ रही है। इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडिया इंडेक्स ये कह रहा है कि केवल 43% ग्रेजुएट ही रोजगार पाने के लिए कौशल रखते हैं, 57% नहीं रखते। 2023 में ये 45% था, 2% और गिर गया, वो 43% पे अटक गया। तो पिछले 1 साल में 2% की और गिरावट आ गई। मोदी सरकार के वादे लगातार धराशायी हो गए। सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हुआ। किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, किसान आंदोलनरत हैं कई जगह पे।
आपने देखा उनके फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। जो तय मानक जो सरकार कहती है कि हम इस रेट पे समर्थन मूल्य पे खरीदी करेंगे, वो समर्थन मूल्य पे भी कई जगह पे खरीदी नहीं हो पा रही, बीच में बंद कर दे रहे हैं, बहुत सारी अनियमितताएं। तो मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है पिछले 1 साल का, वो बहुत ही निराशाजनक रहा है, चाहे वो स्किल इंडिया के मामले में रहा हो या कि सबका साथ सबका विकास में रहा हो, क्योंकि एक आम जन को उसका हक नहीं मिला। सिर्फ पूंजीपतियों को उनके पूंजीपतियों के लिए उनके लिए दरवाजे खुले रहे, चाहे उनके ऋण माफ़ करने को लेके हों। किसानों का ऋण माफ़ करने में सरकार को बहुत दिक्कत होती है, पर पूंजीपतियों के ऋण माफ़ हो जाते हैं। तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी लगातार धराशायी हो गया है। एक नारा दिया था मोदी जी ने जब आए थे वो सरकार में, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार साहब की सरकार। तो बेरोजगारी का आलम ये है कि पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, लोग सड़कों में हैं, रोजगार के लिए लाइन बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रही है। पिछले 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था 2014 में उन्होंने किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियों की बात तो दूर, मोदी सरकार ने खुद ये कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां स्थापित नहीं हो पा रही हैं। यदि पिछले 10 साल की बात करें तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था मोदी सरकार के वादे के अनुसार, जो कि टाइम फिस हो गया है, फेल हो गया, कहीं रोजगार नहीं। रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। स्किल इंडिया का सच आपने देख ही लिया कि इंडेक्स बता रहा है कि केवल 43% लोग ही स्किल हैं, बाकी 57% नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है, सिर्फ ढोल बजा रही है कि हमने लोगों को स्किल किया है, जबकि सच्चाई तो सामने आ गई कि किस प्रकार से सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फिर वही फेल हुई मोदी सरकार। तो फेल हो गई मोदी सरकार। महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत अंतर आता रहता है, अन्य दामों में भी बहुत अंतर आता रहता है। आम जन अपना जीवन यापन करने में असमर्थ सा महसूस करता है, चूँकि रोज़गार के अवसर कम हैं, महंगाई बहुत है। इस कारण से मोदी सरकार को कि ये इस टर्म की भी विफलता के रूप में इसे गिना जाना चाहिए। सिर्फ विफलता ही क्यों, बहुत सारी चीज़ों में मोदी सरकार पे विपक्ष ने आरोप भी लगाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान से जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें मोदी सरकार को विफल करार दिया। विपक्ष ने तो कहा नरेंद्र सरेंडर जैसे बात की। तो ये 1 साल याद किया जाएगा नरेंद्र सरेंडर के लिए, या बढ़ती बेरोजगारी के लिए, या दूसरे अन्य महंगाई के लिए, या अन्य कारणों से, लेकिन मोदी सरकार का 1 साल याद जरूर किया जाएगा। जैसे पिछले 10 साल याद किए गए, ये 1 साल भी याद किया जाएगा। अब देखना ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं इसकी उपलब्धि क्या बताते हैं, वो कल आ जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया इसका खूब ढोल बजाएगा। आप देख लेंगे कि इतने सफलता के गीत गाए जाएंगे कि शायद आपके कान सुन सुन के थक जाएं। चारों तरफ एक ही बात चलेगी, सफलता के 1 वर्ष, सफलता के 11 वर्ष। वो आप देखेंगे मीडिया में आएगा, क्योंकि इसके लिए ही मीडिया को तैयार किया गया है मोदी सरकार द्वारा। आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर ही लेते हैं। मोदी सरकार का एक और नारा था आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आत्मनिर्भर भारत में क्या हुआ? आज भी हम छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बाहरी देशों पे आश्रित हैं। क्यों? हमारे देश में क्यों नहीं बन रही वो चीज़ें? रॉ मटेरियल महंगा पड़ रही है, अफसरशाही इतनी हावी है कि यदि आप कोई एक लाइसेंस लेने जाइए तो पहले अफसर को घूस दीजिए, अफसर के साथ आप समझौते करिए। हमारे देश में रोजगार के साथ साथ उद्योग में भी बहुत सारी अफसरशाही है। ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि एक सुचारू रूप से स्मूथ तरीके से रोजगार का संचालन किया जा सके। टैक्सेशन बहुत ही बुरा है,
कर में बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई है, व्यापारी कर देने से परेशान हैं। स्थितियां व्यापारियों के अनुकूल भी नहीं है। यदि हम इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बात पे पहुँचे कि क्या पिछला 1 साल या पिछले 11 साल, तीसरे टर्म का 1 साल और मोदी सरकार का पिछला 11 साल किस प्रकार से रहा, तो देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव मोदी सरकार लाने में कामयाब नहीं रही है। हाल ही में अभी एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था, जिसमें मोदी सरकार की विश्वसनीयता, साथ में जो एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता पे बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेके हो या दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेके हो, बहुत बड़ा इसमें विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हुई उस पर बहुत प्रश्न खड़े हुए, उसकी प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े हुए। विपक्ष ने लगातार इस पे प्रश्न खड़ा किए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग सरकार की लगातार मदद कर रहा है। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए और काटे गए, दोनों पे विपक्ष ने प्रश्न खड़े किए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भी एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। कल मैं राहुल गांधी का एक बयान देख रहा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मोदी सरकार से साठ-गांठ के उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। तो मोदी सरकार ने संस्थाओं का विश्वास खोया है पिछले 1 साल में, चाहे ईडी सीबीआई हो या कि चुनाव आयोग हो, उन संस्थाओं के भी साख को मोदी सरकार के कार्यकाल में धक्का लगा है। मोदी सरकार का ये 1 साल अभी हमने आपसे चर्चा की। बहुत सारी बातें हैं, मोदी सरकार पे चर्चा करने के लिए तो बहुत बड़ा समय चाहिए, पर ये मोटी मोटी बात है। आगे भी आपसे इन चर्चा के लिए जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।